ये हमारे शेख हैं, शेख अब्दुल कलाम साहब, ये जो रहनुमाई कर रहे हैं, बता रहे हैं। समझिए कि पूरी दुनिया इंसान उसमें एक रहमत रखा, नेमत है वो, जो हर किसी को मैसर नहीं। आप उस वक्त दुआ करें, आप सफ़ा पे चढ़िए, वहाँ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है। यहाँ आप लोग इधर दुआ, आप खाने काबा की तरफ हाथ उठा करके दुआ मांगो, जिस तरह से जो मांगना चाहते हो मांगो। आप फिर मरवा पे जाओ, वहाँ दुआ मांगो, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है वहाँ आप दुआ मांगो। यहाँ आकर के आप उसको पकड़ रहे हो, चूम रहे हो, इसकी क्या हैसियत? कुछ नहीं। या जो लिख रहे हैं सारी चीजें, इसकी का कोई वजूद नहीं है। देखी देखा में लगे हुए लोगों को समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद कहते हैं करते हैं कि समझो दीन वही है जो कुरान और हदीस में है, बाकी सारी चीजें हलाकत वाली है। अगर आप यहाँ आकर के इसको चूमते हो यह समझ करके कि यहाँ से हमको फ़ायदा मिलेगा, अपना नाम यहाँ लिख रहे हो, अपने पूरे ख़ानदान और कबीले पूरे इलाके बस्ती का नाम लिख रहे हो कि लोग यहाँ नाम लिखने की वजह से लोगों को यहाँ नसीब हो जाएगा, हरगिज़ ऐसा नहीं है। यह है ज़्यादती है। अल्लाह ताला ने यह दीन में ज़्यादती है, और ज़्यादती का मतलब क्या है कि इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये तबाही का बाइस है। आप आए, ठीक है, आप देखिए कि हाँ ये जबल अरफा है, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए थे, आप है ठीक है आए, देखिए जाइए। लेकिन अगर आप मसलन अभी आप उम्रे के लिए आए हुए, हज का मौसम नहीं है, आपकी उम्रे से इस जगह के आने का कोई ताल्लुक नहीं है। आपका उम्रा जो है वो आप मीकात पे आए, वहाँ आपने हराम पहना, नियत की, खाना काबा पहुँचे, आपने तवाफ किया, सही किया, और उसके बाद में आप अपने सर को चाहे मुड़ा लें, चाहे क्या कहते हैं बाल को छोटे करवा लें। औरतें हैं वो उंगली के पोर के बराबर अपना बाल कटवा लें, बस यही है, आपका उम्रा हो गया। बाकी आप चाहे यहाँ आते हैं, चाहे गारे सौर पे जाते हैं, चाहे गारे हिरा पे जाते हैं, वहाँ जाने का ना आपको कोई सवाब है। अगर आप इस नीयत से जाते यहाँ आए कि हमें सवाब मिलेगा, या जबल सौर पे या जबल हिरा पर जाते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप जाते हैं, आप जाएं, ठीक है कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए हुए थे, तारीखी चीजें, बस इस नीयत से जाते हैं तो ठीक है कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ नबूवत मिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे, यहाँ से आप मक्का छोड़ करके मदीना गए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कोई और नीयत है तो ऐसी सूरत में यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप इस चीज़ को समझें कि उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है अगर आप उसको दीन समझ करके करते हैं तो फिर यह आपकी तबाही का बाइस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को दीन सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे भाई बहुत सारे, कोई इंडिया से आया, कोई पाकिस्तान से आया, कोई बांग्लादेश से आया, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ आते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च करके आते हैं। किस लिए आते हैं? अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारे इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो अच्छी और बेहतर हो। हम जब इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी और खुश हो, हमारी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर हो। तो आप जब वहाँ से इतने पैसे लगा करके और ख़र्च करके आते हैं तो कम से कम आप ये भी सीख करके आएँ कि हम उम्रे पे जा रहे हैं तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें जहाँ जहाँ जाना है तो उन जगहों पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को भी सीख करके आना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं बेचारे जिनको ये भी नहीं पता होता कि वो 7 मरतबा सफ़ा मरवा का चक्कर करते हैं, तो सफ़ा से मरवा आए, मरवा से सफ़ा गए, फिर वो एक चक्कर मारते हैं, हालांकि वो 2 चक्कर हो जाता है। और बजाय इसके कि वो खाने काबा की तरफ हाथ उठा करके दुआ करें, वो दूसरी तरफ हाथ उठा कर, इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए। वहाँ आप आते हैं, आने से महीना 2 महीना 6 महीना पहले आप तैयारी करते हैं कि हाँ हमको मक्का जाना है उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए। तो आप जितनी तैयारी करते हैं आने के लिए, तो उसकी तैयारी में सबसे अहम चीज़ है
दीन सीखना कि हमें उम्रा कैसे करना है, हम कहाँ पहुँच करके एहराम बांधेंगे, कहाँ हम नियत करेंगे, हमारे कपड़े की कैफियत क्या होगी, और इसी तरह से हम आएंगे तो हम सही कहाँ से शुरू करेंगे, तवाफ़ कहाँ से शुरू करेंगे, हमें उसमें क्या दुआएं पढ़नी है, क्या दुआएं नहीं पढ़नी है, इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम वहाँ से झोला और बैग ले करके यहाँ आ गए चलते हैं। लोग हमें ये कहेंगे कि हाँ ये आदमी तवाफ मक्का उमरा करने गया था या हज करने गया था, अब हमको हाजी और नमाजी साहब कहेंगे। अगर इस तरह की नीयत को दिल से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप यहाँ आए हैं तो ये लिखना और यहाँ इस पिलर की कोई हैसियत नहीं। आप यहाँ जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत। इसलिए जिसने भी किया वो इस बात को जान ले कि उसने गलत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी इस गलती की माफ़ी मांगे, और वो ये जान ले कि हमने जो किया था गलत किया था, अल्लाह आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। और जिन लोगों का नाम उसने यहाँ पर लिखा कि वो उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, वो हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मैं फ़लाँ 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 के लिए, अपने पूरे ख़ानदान, अपने गांव बस्ती, रिश्तेदार, दोस्त, अल्लाह उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू भी उन तमाम लोगों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, उन्हें भी उम्रे या हज की तौफीक अता फरमा। इस तरह की आप दुआ कीजिए। यहाँ लिखने से क्या होगा? लिखने से कुछ होता है? अगर लिखने से होता तो सारे लोग हम भी लिखते, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ लिखने पढ़ने और यहाँ उसको चूमने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम यहाँ दिन भर चूमते रहें, लिखते रहें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना हमारे लिखने और पढ़ने और चूमने को कबूल करेगा, बल्कि ये हमारे लिए वबाल जान होगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो हमसे गलतियाँ हुई उसे तू माफ़ फरमा, और हमें आगे की ज़िंदगी में सही तौर पर दीन के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।